हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रशंसा में हाजुरी में सुबह आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और अनुग्रह और अपना प्रेम परमेश्वर आप पर बनाए रखे हमेशा के लिए युगानुयुग। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भाई बहन जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके घर में हमेशा के लिए शांति और सुख और आनंद बनाए रखेगा। आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों से प्रेम करना है, आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों का आदर करना है, आपको वचनों पर चलना है, आपके वचन के अनुसार करना है सब कुछ है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को मानिए और उस पर चलिए। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि ये समय हमें दिया, परमेश्वर अपनी प्रजेंसी में लेकर आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग, उनका दिल तो करता है लेकिन शैतान उन्हें प्रार्थना के समय में उनका मन विचलित कर देता है, वो लालसा कर डाल देता है और भटक जाते हैं और प्रभु को समय नहीं दे पाते। धन्य वो लोग जो परमेश्वर के पवित्र वचन सुनते, क्योंकि एक बार परमेश्वर को यानी प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे तो बीच में से एक आवाज़ आई कलीसिया के बीच में से कि धन्य है वो जो जिस घर में तू रहा, जो स्तन तूने चूसे। प्रभु ने कहा धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं। आप धन्य हैं जो टाइम निकाल कर सुबह और शाम दोपहर के समय में आप प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, तो आप लोग धन्य हैं। आमीन। हालेलुया। जब आज ये वचन आप सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा वचन के द्वारा, क्योंकि वो वचन को भेज कर सब कार्य करता है, वचन के द्वारा चंगा करता है। यानी वचन ही है जो हमें रास्ता दिखाता है, क्योंकि दाऊद कहता है परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। यानी वो ज्योति और उजियाला रोशनी देता है हमें चलने के लिए। वचन ही है सब कुछ। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वरी वचन के साथ था। तो आज जो भाई बहन दिल खोल कर वचन सुनेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं चंगा क्यों नहीं होता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं काम में सफलता क्यों नहीं पाता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है, परमेश्वर को सुनता नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ऐसे ही है, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बहुत सारे दिल में सवाल शैतान डाल देता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों को देखना है। क्या हम परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार हम चलते हैं? हम जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कार्य करता भी है। आमीन। हालेलुया। आज वचन को देखेंगे। क्या आप लोग चंगा होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचनों को देखिए। यूहन्ना 5 अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे और सबसे बातें यही कहता है कि आप लोग चंगा होना चाहते हैं, आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप लोग पवित्र होना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ उससे जो 38 वर्ष का रोगी था उससे आकर ये पूछा कि वो पड़ा रहता था वहाँ उस फाटक के पास एक कुंड था, उस जगह पर पड़ा रहता था। और प्रभु ने आकर पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा मैं चंगा होना तो चाहता हूँ, परंतु मुझे कोई यहाँ उस कुंड के पास लेकर जाने के लिए कोई बंदा आदमी है नहीं। मैं जाता हूँ तब तक तो कोई उस पानी के अंदर कूद जाता है, वो मेरे से पहले कूद जाता है, तो वो पहला एक आदमी चंगा होता है, वो ठीक हो जाता है। मेरे पास कोई नहीं है। प्रभु ने कहा तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा मैं चंगा तो होना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा उठ और खाट उठा, चल फिर। और उस व्यक्ति ने प्रभु की कही हुई बात पर विश्वास करके उसने यानी किया, तो वो उठ गया, उसके पाँव में बल आ गया और परमेश्वर उन्हें सामर्थ दी। और जैसे वो उठा, वो उस प्रभु के कहे हुए शब्द के अनुसार अपनी जो खटिया थी जिस पर पड़ा था उसे उठाकर चलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा, सब लोगों को बताने लगा। परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। आज आप भी मेरे प्रियो उस चमत्कार को देखना चाहते हैं?
वो काम करवाना चाहते हैं परमेश्वर से जो कोई नहीं कर सकता, दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। तो आप करवाना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के कहे हुए वचन को मानिए। उस व्यक्ति ने वचन को माना, उस व्यक्ति ने वचन को माना। जैसे प्रभु ने कहा उठ, खाट उठा और चल फिर, उसने खाट उठाई और चलने फिरने लगा। उसने उसकी बात पर विश्वास किया, यानी उसे विश्वास के साथ उसने ग्रहण किया उस प्रभु की यीशु मसीह की बातों को, और उसके अंदर चंगाई आ गई। उसने चंगाई पा ली, वो ठीक हो गया, वो यानी बल पा लिया। आज आप भी चंगा होना चाहते हैं, प्रभु कहता है तुम पाप को छोड़ दे, तू बुरी चीज़ों को देखना छोड़ दे, बुरी संगति को छोड़ दे, तू व्यभिचार करना छोड़ दे, तू कुकर्म करना छोड़ दे, तू झूठ बोलना छोड़ दे, तू किसी पर दोष लगाना छोड़ दे, तू चोरी करना छोड़ दे, तू गलत नज़र रखना छोड़ दे, तेरे मन में किसी के प्रति जलन रखना छोड़ दे, किसी के प्रति कोई विरोध करना छोड़ दे। किसी को आशीषित होता है तो तेरे जलन क्यों होती है, वो ये छोड़ दे। परमेश्वर कहता है तू चंगा होना चाहता है तो ये चीज़ें छोड़ दे। आज जिस प्रकार 38 वर्ष के रोगी ने प्रभु के कहे हुए अनुसार उसने किया, आप और मैं भी प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो जिस प्रकार वो 38 वर्ष का रोगी चंगा हुआ, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं हम भी उस वचन के अनुसार चंगे हो जाएंगे। चाहे लाइलाज बीमारी है, चाहे कोई दुनिया की ताकत यानी हमारे खिलाफ कार्य कर रही है, तो वो नाश हो जाएगी जब हम प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बन। प्रभु कहता है तुम अपनी खाट उठा, ये खाट उठाना है, यानी हम पवित्र बन रहे हैं और प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो परमेश्वर है हमें चाहे कोई भी प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी या बुराई या शर्मिंदगी या गरीबी या लाचारी क्यों नहीं, परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा। 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया, उसी प्रकार आप भी मेरे प्रियो चंगे हो जाएंगे। आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। उस 38 वर्ष के रोगी की प्रार्थना सुनी गई, उसी प्रकार आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप सफल होंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें आशीषित होंगे, जो भी जॉब करेंगे उसमें आशीषित होंगे, जहाँ भी जाएंगे आशीष का कारण बन जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ परमेश्वर अपना काम दिखाएगा आपके द्वारा। जब आप सब जितने इस वक्त प्रार्थना सुने, वचन सुने, वो प्रभु के वचन के अनुसार 38 वर्ष के रोगी की तरह प्रभु की बात मानकर करने के लिए तैयार है, और लोग वो काम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह करके दिखाता था। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे बढ़कर बड़े बड़े काम करेंगे। आप भी करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी बातों को मानते हैं, तो आप भी बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु जी आपके पवित्र प्रेजेंस में आया हूँ इस सुंदर समय में, और इन बेटे बेटियों को जितने इस वक्त प्रभु जी जवान बुजुर्ग बच्चे, जो भी बहनें भाई, जो भी प्रार्थना सुनने जिस जगह से, जिस गांव से, जिस नगर से, जिस देश से प्रभु जी जहाँ से भी प्रभु ये जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रभु जी आपके पवित्र प्रेजेंस में मैं लेकर आया हूँ। आप अपनी दया वाला हाथ बढ़ाकर इनके सर पर रखिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इन बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, सबको पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखाया प्रभु जी। आज इस दिन के अंदर प्रभु जी आपने अपने वचनों के साथ प्रभु जी उत्साहित किया, बल और शक्ति दिया। जो कमज़ोर हो चुके थे, जिनका कोई बल नहीं था, तो प्रभु जी आज अपने वचन को भेजकर आपने इन लोगों को बल और शक्ति और चंगाई दी है। मेरे खुदा मैं विश्वास करता हूँ आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा आपने सुमेल से बातें की, उसी प्रकार आज इन लोगों से बातें की है जो दुखी, दरिंद, कमज़ोर प्रभु जी, जो सवाल बार बार मन में उठ रहे थे, उनसे सबसे बातें की है। इसलिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। धन्यवाद दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यही महान परमेश्वर, जहाँ ये प्रार्थना चली है उस घर को, जगह को प्रभु आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ। आपका पाक पवित्र लहू जो कलवेरी के क्रूस पर बहाया गया, वो लहू शुद्ध करता है प्रभु जी, वो शिफा देता है, छुटकारा देता है। तेरे लहू के द्वारा आज प्रभु जी इनके घरों को कवर कर देता हूँ, कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पाए प्रभु जी। जितने बहन बेटियाँ प्रभु जी इस वक्त जुड़े हुए हैं
प्रभु जी जो बीमार है, दुखी है, पीड़ा में, कष्ट में, संकट में, प्रभु जी उन सबको आपके चरणों में लेकर आए हूँ। आप आज इस वचन के द्वारा आप चंगा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप इन लोगों से बातें कीजिए आज वचन के द्वारा कि तू चंगा होना चाहता है तो अपनी खाट उठा, यानी परमेश्वर ये बुरे काम करने जो प्रभु जी बुरी आदतें हैं इनकी छूट जाए और ये आज चंगे हो जाए। आज प्रभु जी ये प्रभु जी चंगा होना चाहते हैं, आज ये चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को सुनते ही, इन वचनों को सुनते ही वो कैंसर की आत्मा, ब्लड का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, सिर का कैंसर, यीशु के नाम से इनको छोड़ कर जाए। यीशु के नाम से वो पैरालाइज जो मोतियाबिंद है, आंखों का रोग है, वो छोड़ कर जाए यीशु के नाम से। वो दम्मे की दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु के नाम से। निमोनिया की दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। पेट की रसोलियां, गांठें, पथरियां जो भी है यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ कर चली जाए। हे महान परमेश्वर, इनके बवासीर है जो बाव की दुष्ट आत्मा वो छोड़ कर चली जाए। बवासीर चला जाए। जो हाथों पाँव के अंदर गंठिया रोग है, गंठिया बाव है, वो बाव चला जाए यीशु के नाम से। हाथों पैरों में आयठन है, वो आयठन की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़ कर चली जाए। जिनके अंग काम नहीं करते हैं वो अंग काम करने लगे। जिनके गर्दन में दर्द है वो गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। जो टाइफाइड है, म्यादी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो म्यादी की दुष्ट आत्मा, बुखार की, जुकाम की, उल्टियों की दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। जो प्रभु जी वायरस, इस वर्षांत की वजह से वायरस फैला है प्रभु जी, उस वायरस से कोई प्रकार का रोग इनके शरीर में आया है तो प्रभु जी वो रोग अभी इसी वक्त इनकी बॉडी को छोड़े। उल्टियाँ बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो बुखार यीशु के नाम से इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर चले जाए। बुखार की आत्मा कोई टच न करने पाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेमने का लहू जिनके घरों पर लगाया गया प्रभु जी, वो घरों में प्रभु जी कोई बीमारी नहीं आई प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी इनके घर पर किसी प्रकार का कोई रोग, कोई दुख, कोई बीमारी न आने पाए प्रभु जी, कोई रोग न आने पाए प्रभु जी। सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ये लोग आपकी महिमा करने लगे प्रभु जी। आज इन बेटे बेटियों को छू ले जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, हड्डियां जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर का दर्द, माइग्रेन, थायराइड चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो प्रभु जी पेंडिशन की नाड़ का ऑपरेशन बोला गया वो यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जो बांझपन है उनका बांझपन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज प्रभु जी ये चंगा होना चाहते हैं, ये विश्वास के साथ कह रहे हैं प्रभु हम चंगे होना चाहते हैं। बेटे बेटियां प्रभु जी जो भी प्रार्थना सुने वो चंगा होना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु जी इनका रोग खत्म हो जाए, इनके शरीर से, बॉडी से वो रोग की आत्मा छोड़कर चली जाए। जो दुष्ट आत्मा का रोग है, दुष्ट आत्मा जो खेल करवाती है, जो नशा करवाती है, बार बार बुरी चीजें को दिखाती है प्रभु जी, बुरे काम करवाती है, वे विचार करवाती है, जो जलन पैदा करती है, जो लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कराती है, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, घर में एक दूसरे के प्रति क्लेश करवाती है, वो दुष्ट आत्मा जो इनके फाइनेंस में अटैक करके फाइनेंस में प्रभु जी इन्हें कमजोर करना चाहती है, शर्मिंदगी लेकर आ रही है घर में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज वो दुष्ट आत्मा इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो गंदी स्पिरिट छोड़े और निकले, क्योंकि यीशु मसीह आज इनसे बातें कर रहा है कि तुम चंगा होना चाहता है तो खाट उठा और चल। फिर आज से प्रभु के वचन मानना शुरू कर। प्रभु यीशु मसीह तुझे उठा रहा है, चंगा कर रहा है। बी हील्ड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। और वो दुष्ट आत्मा इनके शरीर को, बॉडी को, इनके घर को, हड्डियों को, इनके दिमाग को, इनके पासपोर्ट को, इनके डॉक्यूमेंट को, इनके कारोबार को, इनके पशुओं को छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो पशुओं के पर अटैक करती है वो दुष्ट आत्मा, गाय और बकरियों पर, जो भैंस पर जो अटैक कर रखी है वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा की योजना खत्म हो जाए, इनके पशुओं को छोड़े और निकल जाए। जब ये प्रार्थना सुने प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ आए, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आज अपने वचन के द्वारा इनके पशुओं को प्रभु जी आप हील कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है धन्य तुम बाहर जाते समय, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू खेत में, धन्य तू नगर में, धन्य तेरे पशु और पशुओं के बच्चे, धन्य तेरी टोकरी, धन्य तेरे बाल बच्चे। हर हिस्से में प्रभु जी ये धन्य हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके पशुओं को टच न करने पाए, क्योंकि आपका वचन में लिखा है तेरे बेरी एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्ते से भाग जाएंगे। वो दुष्ट बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके शरीर को, बॉडी को, पशुओं को, घर को, इन लोगों को, बच्चों को छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु जी, जिनके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, उन हॉस्पिटलों से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। इनके प्रभु जो आईसीयू में है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, जो व्हील चेयर पर है प्रभु जी, आप इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए प्रभु जी। ये रात दिन प्रभु जी उपवास और प्रार्थना के साथ आपके चरणों
चरणों में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु जी इनको छुड़ाइए, इनको छुड़ाइए उस शैतानी शक्तियों से। आपके पवित्र वचनों के द्वारा ये प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर, वचन को भेजकर आप चंगा करते हैं। अभी इसी वक्त प्रभु जी वो वचन आपका इनके हृदय और दिल में, इनके शरीर में, बॉडी में, ब्लड में चला जाए और प्रभु जी इस वचन के द्वारा इनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। जो प्रभु जी खड़े नहीं हो पा रहे थे, प्रभु जी वो पांव में दम आ जाए, खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट आत्मा इन्हें टच न करने पाए। होली घोस्ट पाए करता अंधकार की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बेटे बेटियों को छोड़ो, निकल जा। ये प्रभु जी जो यात्रा कर रहे हैं इनके आगे आगे दूध को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे। जहां भी जा रहे हैं प्रभु जी, जिस काम के लिए जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल या प्रभु जी जो विदेश जा रहे हैं, प्रभु जी कोई रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जहां भी प्रभु जी तेरे भवन में, जहां भी जिस संगति में जा रहे हैं प्रभु जी, इनकी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट इनका रास्ता रोकने न पाए प्रभु जी, कोई ठोकर का कान न बने प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस रास्ते रोकने वाली शैतानी आत्मा को आउट करते हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो काम पर जा रहे हैं प्रभु जी, जिस विषय में प्रभु जी जो कोर्ट में जा रहे हैं, जो तहसील में जा रहे हैं, जहां भी जो काम है प्रभु जी, उस काम को सफल करना प्रभु जी यूसुफ की तरह प्रभु जी। ये जो हम भी जो काम करे प्रभु जी उसमें सफलता पाए, क्योंकि जो बुंटा नदी के किनारे लगाया गया सदा हरा लहराएगा, रूत आने पर फल लेकर आएगा, कभी मुरझाएगा नहीं। जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल होगा प्रभु जी। आज ये जो काम इस प्रार्थना को सुनकर करे वो सफलता मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सफलता मिले। कोई दुष्ट इनके रास्ते को रोकने न पाए। धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, वो विषय प्रभु जी आपके सामने इन बेटे बेटियों ने रखा है। तो प्रभु जी इस विषय को प्रभु जी सफल कर, क्योंकि ये खाट उठाकर चलने के लिए तैयार है प्रभु जी। ये प्रभु इन सारी बुरी चीजों को छोड़कर आपके पीछे चलने के लिए तैयार है प्रभु जी। तो प्रभु आज इन लोगों को गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले प्रभु जी, बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए। धन्यवाद करता हूं पिता, आप अपने दूतों को भेजकर इनकी रक्षा कीजिए। सारे आदर में मैं प्रभु आपको देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। जिन लोगों ने आपके राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरा कर, किसी चीज की कोई गट्टी न होने पाए, हर एक गट्टी को पूरा कर प्रभु जी, जरूरतमंद चीजों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए, ये अपनी कमाई खुद खाने पाए प्रभु यीशु राजा। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है तो अपनी कमाई खुद खाने पाएगा प्रभु जी, ये अपनी कमाई खुद खा पाए प्रभु जी। इनकी शुद्ध ले मेरे पिता परमेश्वर। जो परीक्षा में पढ़े प्रभु जी, प्रभु यीशु राजा आपकी भी परीक्षा हुई थी, इसीलिए प्रभु जी आप इनको प्रभु जी उस परीक्षा से बाहर निकालिए मेरे प्रभु। आप जानते हैं प्रभु जी जिनकी परीक्षा है मेरे पिता, आज इन परीक्षा से बाहर निकालिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये जिन लोगों की परीक्षा है तो आज प्रभु जी इन लोगों को परीक्षा से बाहर निकालिए प्रभु जी। ये इस तरह है, वो मुकुट उन लोगों के लिए रखा है जिन लोगों ने आपसे प्रेम किया था, उसको प्रभु जी वो मुकुट देगा। जो आज इस तरह है परीक्षा में प्रभु जी, उनको वो मुकुट आप देंगे। हे महान परमेश्वर, इनको मजबूत और दृढ़ कर, जो डर गए घबरा गए प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप वचन के द्वारा बातें कीजिए कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा प्रभु जी। आप इन्हें संभाल कर रखिए प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां हैं सोच रहे हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु राजा इस वक्त की मेरी रिक्वेस्ट मैंने दी है और अभी तक मेरी रिक्वेस्ट की प्रार्थना नहीं की है, मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको टच करे और आपकी रिक्वेस्ट प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गई है। आपके काम आज सफल होने के लिए जा रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपके कामों को सफल कराए। बिहिलम ऑफ जीसस, कोई दुष्ट आपके कामों को रोकने नहीं पाएगा, आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे। बिहिलम ऑफ जीसस। हे महान पिता, मैंने जो आपसे प्रार्थना की है इन बेटे बेटियों के लिए, इन परिवारों के लिए, इन घर घर आने के लिए प्रभु जी, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। जैसे मूसा इजरायलियों के लिए प्रार्थना किया करता, आप सुनकर उत्तर दिया करते थे, उसी प्रकार आज प्रभु जी आपने प्रार्थना का उत्तर दिया है। ये बेटे बेटियां सब ब्लेस और आशीषित है। सारी आदर में मैं प्रभु यीशु राजा आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।